हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट क्लास में आपको बता दिया गया था प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत Q बराबर प्लस माइनस एन, जहाँ पर Q को बोलते हैं टोटल चार्ज प्लस माइनस एन, या एन को बोलते हैं इंटीजर, या बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और स्मॉल ई को लिखे थे फंडामेंटल चार्ज। तो उसी को थोड़ा सा और इसमें आपको बता ही दिए थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चार्ज यूज होते हैं, तो यूज होने वाले चार्ज, तो चार्ज यूज्ड, ऐसे लिखे, चार्ज यूज्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज यूज्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या चार्ज। तो इसमें जो यूज्ड होते हैं चार्ज, उसके कितने टाइप्स बता दिए थे आप लोगों को। एक बता दिए थे बेसिक चार्ज, क्या बताए थे? बेसिक चार्ज, जिसको बोले थे मूल आवेश। क्या लिखे थे हिंदी में? मूल आवेश। और बता दिए थे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज होते हैं पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज बोले तो बिंदु आवेश, बिंदु आवेश। और यदि नेक्स्ट चल रहे तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, क्या लिखे थे? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यानी इसको लिखते हैं धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश। यदि इनके सिंबल की बात, ये सब पढ़ा दिया गया, डिफिनेशन लिख दिया गया, इसको डिराइव कर दिए हैं, फिर भी तो अब ये क्या है कि ये आप पढ़ रहे हैं किसके अनुसार, ये एक तरह से डायग्राम हो जाता है, ये डायरेक्ट आपके ब्रेन में बैठ जाता है ये बात। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो बेसिक चार्ज के लिए हम लोग इसको क्या इसका नोटेशन दिए थे ई, बेसिक चार्ज का, और पॉइंट चार्ज का दिए थे डॉट कैपिटल क्यू या डॉट स्मॉल क्यू, और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कैसे लिखे थे? प्लस क्यू या प्लस स्मॉल, ऐसे भी लिख सकते हैं। बस यही सब चीज़ है। और उसके बाद इसके प्रॉपर्टीज लिख दिए थे, 3 प्रॉपर्टीज होते हैं, तो इसको नोट कीजिए पहले। अब चलिए, आप लोगों को पहले ही बता दिया गया था कि आवेश की ध्रुवता के अनुसार, आवेश की ध्रुवता के अनुसार आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश की ध्रुवता के अनुसार, ध्रुवीकरण, ध्रुवीकरण समझते हैं? ध्रुव मतलब जहां पे सर्वाधिक आकर्षण शक्ति होती है, उसी को क्या बोला जाता है? ध्रुव। तो आवेश का जहां पे सर्वाधिक शक्ति होगा, तो उसके अनुसार आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू polarity of charge, polarity of charge, according to polarity of charge। अब जी मेरा छूट रहा है। according to polarity of charge, according to polarity of charge। तो चार्ज 2 टाइप्स के हो जाते हैं। चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के चार्ज होते हैं। एक चार्ज होते हैं पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज। अब तो आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। ये आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, इसका हिंदी होता है यानी आवेश की ध्रुवता के अनुसार, आवेश की ध्रुवता के अनुसार, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, आवेश की ध्रुवता के अनुसार। वैसे बोलिएगा तो मैं लिख देता हूँ, इसका हिंदी भी लिख देता हूँ, आवेश की ध्रुवता, आवेश की ध्रुवता के अनुसार, आवेश की ध्रुवता के अनुसार। ये सब ऑब्जेक्टिव है, यही है बेस चीज जो भूल जाते हैं। हम डायरेक्ट आगे चले गए, पिछला कुछ पता ही नहीं है। कोई पूछ देगा आवेश होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, कैसे होते हैं, या किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैसे होते हैं? तो आवेश की ध्रुवता के अनुसार, आवेश की ध्रुवता के अनुसार। तो अब ध्रुवता मतलब
विभेद करना। आप जानते हैं कि कोई भी पदार्थ विद्युतता उदासीन होते हैं, अर्थात इसका मतलब उदासीन का मतलब जितना कमाया उतना खर्चा कर दिया, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। इसीलिए तो अब देखिए चार्ज कितने टाइप को है, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। एक को लिखते हैं हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस क्यू, दूसरे को लिख सकते हैं माइनस क्यू, या इसी के बदले में प्रयोग कर सकते हैं आप कितना, प्लस ई माइनस ई। इसका मतलब हो जाता है प्रोटॉन, क्या हो जाता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। इसको लिख सकते हैं माइनस 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। इसको लिख सकते हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन। इसको क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन। चलिए नोट कीजिए। अब नेक्स्ट आप ले सकते हैं, तो ये तो समझ गए पोलैरिटी ऑफ चार्ज क्या कहते हैं, कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। अब देखिए एक वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उनका क्या कहना था, अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन का क्या कहना था, अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन, यानी बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार ये बोले थे, ये दो चीज बोले थे, दो सजातीय आवेश, दो सजातीय आवेश यानी लाइक चार्जेस, दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित या विकर्षित करते हैं। दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित या विकर्षित करते हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको आप इजी मत समझिएगा, इससे ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं और स्टूडेंट इसको पढ़ने के लिए छोड़ देते हैं। कभी कंफ्यूजन होता था आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित। दो सजातीय आवेश, यदि एक तरफ पॉजिटिव है दूसरा तरफ पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच क्या होगा, विकर्षण। दोनों के बीच क्या होगा, विकर्षण, या उसी को प्रतिकर्षण भी बोलते हैं। तो प्रतिकर्षित करते हैं या विकर्षित करते हैं। इसको फिगर से भी ऐसे आप समझ लीजिए। सपोज कीजिए, बता देते हैं, देख लीजिए आप। अब आप देखते होंगे ऐसा फिगर एक बना दिए, दोनों के बीच विकर्षण होगा, दोनों के बीच क्या होगा, विकर्षण होगा। यदि एक तरफ है आपका ये है प्लस चार्ज, इधर है प्लस चार्ज, तो दोनों एक दूसरे के बीच क्या होगा, विकर्षण। दोनों के बीच क्या होगा, विकर्षण होगा, दोनों के बीच विकर्षण होगा, दोनों के बीच क्या होगा, विकर्षण। बिकॉज कैसा चार्ज है ये, सजातीय आवेश है, दोनों के बीच क्या होगा, विकर्षण होगा, सजातीय आवेश है। दोनों एक दूसरे से दूर भागने का, ये भी इधर जाने का प्रयास करेगा, ये भी इधर जाने का प्रयास करेगा। यदि सपोज कीजिए इधर माइनस है इधर भी माइनस है, ये है ना सजातीय आवेश, क्योंकि इधर प्लस इधर प्लस, एक जात, इसको बोलते हैं लाइक चार्जेस। ये क्यू दे दीजिए, इधर भी माइनस क्यू इधर भी माइनस क्यू, इसको क्या बोलते हैं, लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस। ये भी क्या है, लाइक चार्जेस। तो दोनों के बीच क्या है, ये भी इधर भागने का प्रयास करेगा, ये भी इधर भाग, दोनों के बीच है विकर्षण। क्या है, विकर्षण। तो इसको 100% आप समझ जाइए कि दो सजातीय आवेश एक दूसरे को, दो सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, विकर्षित कर, दोनों के बीच विकर्षण होता है। दोनों के बीच क्या होता है, सजातीय आवेश, दो सजातीय आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। नोट कीजिए।
चलिए दूसरा है दो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यदि विजातीय आवेश हो, डिसलाइक चार्जेज हो, विजातीय आवेश का इंग्लिश होगा डिसलाइक। तो यदि विजातीय आवेश हो डिसलाइक चार्जेस, इसको मैं पहले लिख दिया था ताकि जल्दी हो जाए। दो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब देखिए इधर है प्लस क्यू, इधर है माइनस क्यू, दोनों एक दूसरे में सटा, जबकि पहले सीधा होगा। दोनों एक दूसरे में क्या हो, चिपकने का प्रयास कर रहा था, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। इधर प्लस इधर माइनस, दोनों के बीच क्या हो रहा है, आकर्षण। तो दो विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इधर देखिए, या तो इधर माइनस लीजिए, इधर प्लस लीजिए, दोनों एक दूसरे के निकट आने का प्रयास करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, आकर्षण। अब तो समझ में आ गया होगा। तो इससे भी ऑब्जेक्टिव आते हैं आपको। दो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। स्वजातीय आवेश में क्या होता है वो, विकर्षण। विजातीय आवेश में, स्वजातीय आवेश में विकर्षण और विजातीय आवेश में आकर्षण। तो याद रह जाएगा, स्वजातीय में क्या होता है, विकर्षण, विजातीय में आकर्षण। ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए एक टेक्निक वैसे सही है। अब ट्रिक क्या, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक तो इसको आप ऐसे समझ जाइएगा, ये तो इसको इनको नोट कीजिए। ये तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि स्वजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब नेक्स्ट जो है, ये तो जब एक आवेश की चर्चा है तब ये बात होती है। जब दो आवेश हो तो दोनों के बीच क्या लगते हैं, तो जब आकर्षण होगा या विकर्षण होगा तो इसका मतलब बल है वो। आकर्षण, यदि दो वस्तुओं के बीच आकर्षण हो या दो वस्तुओं के बीच क्या हो, विकर्षण हो, तो उनके बीच निश्चित ही कोई बल कार्य करता है। यदि दो आवेश के बीच आकर्षण हो या विकर्षण हो तो निश्चित ही उसके बीच क्या चीज काम करता है, विद्युत बल। चूंकि आवेश, यदि दो आवेश हो या एक भी आवेश हो तो विद्युत बल का अनुभव आप कर सकते हैं। यदि दो आवेश हो तो दोनों के बीच क्या लगता है, विद्युत बल। इस संबंध में सबसे पहले आप कांस्टेंट को जान लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट कूलम का नियम हो जाएगा तो उससे नहीं होगा। पहले आप कांस्टेंट को जानिए। ये वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन या C.A. कूलम ने इसके बारे में अपना डिसीजन दिए थे कि यदि दो आवेश के बीच विद्युत बल लगता हो या आकर्षण या विकर्षण का बल लगता हो तो उनके बीच एक कांस्टेंट कार्य करता है जिसका मान होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये 10th में आप लोग पढ़े होंगे प्रीवियस क्लास में। तो 10th में पढ़े होंगे आप लोग, या अनेक जगह देखे होंगे। यहाँ तक 11th में भी आप पढ़े होंगे, फर्स्ट चैप्टर में, प्रकृति में मूल बल। तो इसको पहले जान लेते हैं तो पढ़ने में कूलम के नियम को बहुत आसानी रहेगी। चलिए ठीक है, तो अब बढ़ते हैं बहुत। अकॉर्डिंग टू, लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू C.A. जॉर्ज साइमन, C.A. कूलम याद रख लीजिए आप, अकॉर्डिंग टू C.A. कूलम, ये फ्रांसिस वैज्ञानिक थे। तो अब देखिए, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच उत्पन्न, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच उत्पन्न विद्युत बल, इन दो बिंदु आवेशों के बीच उत्पन्न विद्युत, ये नियम नहीं है कूलम का, ये कूलम बोले थे पहले कांस्टेंट के बारे में। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच उत्पन्न विद्युत बल के लिए एक समानुपातिक नियतांक स्मॉल k का प्रयोग किया जाता है। इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या
9 गुना 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, या 9 गुना 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2 होता है। ये बेसिक टर्म है, इसको भूलिएगा नहीं कभी। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि k इक्वल्स 1/4πε0 इक्वल्स 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, या नहीं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं k इक्वल्स 1/4πε0 इक्वल्स 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर को नीचे से ऊपर ले जाइएगा, और ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, एक बार बुक में देखिएगा तो मिल जाएंगे आपको, और न्यूमेरिकल बेस पे भी मिल जाएंगे। ये कूलम ने अपना स्टेटमेंट दिए थे कि यदि किन्हीं दो बिंदु आवेश, कोई भी दो बिंदु आवेश ले लीजिए, उनके बीच जो समानुपातिक नियतांक होगा ना, वो क्या होगा, नियतांक k होगा, और k का मान होता है 1/4πε0 या 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इनको नोट कीजिए। चलिए, अब आप ये बोल सकते हैं कि सर ये सब इतना मान कैसे हो गया, तो थोड़ा प्रूफ पे भी ध्यान देते हैं। प्रूफ क्या लिखते हैं हम लोग, प्रूफ ऐसे समझ लीजिए, इससे पहले भी परिचित होंगे आप। देखिए, तो k इक्वल्स होता है 1/4πε0, तो k इक्वल्स, तो इसको 2-3 बार लिख लेते हैं, एक बार फिर लिख लेते हैं, इसी को रिपीट कर लेते हैं, या नहीं तो इसे रहने देते हैं। इसी को हम रिपीट कर सकते हैं 1/4πε0, k इक्वल्स 1/4πε0। इन दोनों को फिक्स रखते हैं, इस पे वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अब देखिए, जैसे कि लिख सकते हैं x बराबर y बराबर y, लिख सकते हैं ऐसा। यहाँ तक तो आपको दिखाई सब नहीं देगा, ऐसे ध्यान दीजिए, इतना लिख सकते हैं कि नहीं, यस और नो, यस। अब देखिए k बराबर 1/4πε बराबर 1/4πε, तो अब देखिए 1/4 पाई का वैल्यू नो, पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई इक्वल्स 3.14 होता है, तो 3.14 मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप लोग 11th में ही देखे होंगे या 10th में देखे होंगे, 8.85 गुना 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही होता है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। तो मान रख देंगे कितना, 8.85 गुना 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब आप देख लीजिए यहाँ पे k बराबर 1/4πε0 बराबर 1। ये टोटल को आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका इतना आ जाएगा 9। इसको यदि आप सॉल्व कीजिएगा तो ये इतने आ जाएंगे, या डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, 1/4 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। ये अब क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर चले जाएगा और कूलम स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर ये कूलम स्क्वायर। इसको यदि आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, कर लीजिएगा सॉल्व, तो k इक्वल्स हो जाएगा 1/4πε0 बराबर 9 गुना 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये ऑन कैलकुलेशन आप लोग करके देख लीजिएगा, डायरेक्ट ना आ जाएगा ऑन कैलकुलेशन। इसको ऊपर फेंक लीजिएगा, ये ऊपर चले जाएंगे तो 10 टू द पावर कितना हो जाएंगे, 12 आ जाएंगे। तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद इतना आप प्राप्त कर लेते हैं। चलिए वो ये प्रूव्ड हो गया आपका, नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको अगला चैप्टर में भी, यानी तीसरा चैप्टर में संधारित्र में, कैपेसिटेंस में काम कर जाएंगे। अपेक्षिक विद्युत या इसको बोलते हैं अपेक्षिक पराविद्युतांक। इसको क्यों पढ़ते हैं पहले समझ लीजिए। जैसे सपोज कीजिए दो चार्ज यदि एयर में है, उनके बीच विद्युत बल का मान हम निकाल सकते हैं। यदि वही दो आवेश को
जल के सतह पर रख दिया जाए या जल के अंदर रख दिया जाए तो उनके बीच भी विद्युत बल का मान निकाल सकते हैं आप, लेकिन दोनों मान में क्या रहेगा, अंतर आएगा आपको, क्योंकि माध्यम है अलग अलग। तो विद्युत बल माध्यम पर निर्भर करते हैं। विद्युत बल किन पर निर्भर करते हैं, माध्यम पर निर्भर करते हैं। तो माध्यम पर जो निर्भर करते हैं इसके कारण एक अंतर उत्पन्न हो जाता है जिसको बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। ये आपेक्षिक विद्युतशीलता जो है इसको बोल सकते हैं आप कि निरपेक्ष विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। इसे एप्सिलॉन आर से सूचित किया जाता है। यानी कि ऐसे आप समझ लीजिए, निरपेक्ष विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। इसे एप्सिलॉन आर से सूचित किया जाता है। द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन आर। चलिए वो नोट कीजिए इनको। चलिए अब लिखते हैं परिभाषा से। क्या लिख लेंगे वो, परिभाषा से फ्रॉम डेफिनेशन। आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या लिखते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता बराबर क्या लिखते हैं, निरपेक्ष विद्युतशीलता, निरपेक्ष विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता का सिंबल क्या होता है, एप्सिलॉन आर। क्या होता है जी, एप्सिलॉन आर। निरपेक्ष विद्युतशीलता क्या होता है, एप्सिलॉन। और निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट। बस एक टर्म ये हो गया। और यदि यहाँ पर हम एक मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, एक। नहीं है कुछ तो रेशियो बनाने के लिए एक, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इतना गुना इतना बराबर इतना गुना इतना, तो एक का इंटू एप्सिलॉन बराबर लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन बराबर क्या हो गया, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। इनको नोट कर लीजिए। इनको आप लोग नोट कर लिए होंगे। इनका बहुत उपयोग है, यूज़फुल है ये, और इनसे ऑब्जेक्टिव भी दिया गया है और ये बोर्ड के लिए भी सही होते हैं। ऑब्जेक्टिव में आते हैं, अनेक यूज़ हैं इनके। अगला तीसरा चैप्टर में भी इनका यूज़ है, कैपेसिटेंस में यूज़ होते हैं इनके, और इस चैप्टर में बहुत यूज़ है और न्यूमेरिकल में आपको बहुत यूज़फुल है। चलिए वो आप तो आज की क्लास को यहीं तक रहने दीजिए। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।